हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ कैसे प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और शॉर्ट रन में कितना नॉर्मल जो है प्रॉफिट हो रहा है किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म को, या लॉस हो रहा है, या शट डाउन पॉइंट्स क्या हैं शॉर्ट रन के बारे में भी आज इस पर्टिकुलर सेशन में ही हम कवर अप करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सीरीज को कंप्लीटली देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग हो। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देखिए नाम बता रहा है, पहले ना इसे हम ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं कुछ वर्डिक्स को रीड करूंगी, फिर ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको इसे माइंड में कैसे सेटल करना है विद इन फ्यू आवर्स। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन, नाम खुद बता रहा है कि परफेक्टली कंपटीशन हो रहा है, बहुत ही स्ट्राइव कंपटीशन। जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है तो एक मिस्टेक आपको लॉस इनकर करा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा ही मार्केट स्ट्रक्चर जो है कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलता है। इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द कॉम्पिटिशन इज एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेवल। ठीक है। उसके बाद इसके हम एक फीचर्स की मदद से समझेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फीचर देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमें बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर दोनों मिलते हैं। अब जब बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर है ना, तो प्राइस क्या होगा अब हम देखते हैं। बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, यानी जो बायर है वो होमोजीनियस जैसा प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं और जो सेलर है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है। मानिए एक सिंगल सेलर है, उसने सोचा कि चलो अब मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। ठीक है। और उनका प्राइस कंपैरेटिवली कम है, लोअर है। तो ऑब्वियसली एक बायर किसके पास जाएगा, जिसके पास लोअर प्राइस कोटेशन है, जिसने लोअर में प्राइस दिया है, ना कि हायर के पास। और रीजन हमें दिखेगा क्या कि डिमांड जो है वो लोअर साइड में हमें दिखेगी, जहाँ पे प्राइस के जो है फॉर्म ने प्राइस लोअर रखा है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस फॉर्म ने अपने प्राइस को ऑलरेडी बढ़ा के रखा हुआ है उसे प्राइस अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो इंडस्ट्री लेवल पे पहुंच सके। तो हमने इसी एक एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि परमानेंटली आपके माइंड में ये स्टोरी सेटल हो जाए। तो लार्ज बायर और लार्ज सेलर है। सेकेंड हमने देखा फीचर्स क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट में ये डील करते हैं। होमोजीनियस यानी एक जैसे जो प्रोडक्ट हैं, हर एक फर्म जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करती है। ठीक है। डिफरेंट फर्म्स जो है एक ही तरीके के प्रोडक्ट में जो डील करती हैं। और बायर की अगर हम व्यू पॉइंट में देखें तो उनको कोई भी ऐसे ग्राउंड नहीं दिखेगा कि वो उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है। तो अगर प्राइस में चेंज हुआ तो क्विकली वो रन कर जाएंगे फ्रॉम वन सेलर टू दी अनदर सेलर। ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे आइडेंटिकल है इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, साइज हो गया, पैकेजिंग हो गया, और भी अदर मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स और इनपुट कंटेंट। जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है। ठीक है। तो इस वजह से कि प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस है और आइडेंटिकल है, ये इंश्योर करता है, ये जो फीचर हमें इंश्योर करता है कि जो प्राइस है वो पूरी पूरी मार्केट में यूनिफॉर्म रहने वाला है। ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कि कैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं। ठीक है। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करने की वजह से हमें क्या दिखता है कि फर्म एक प्राइस टेकर हो जा रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्म को उसी प्राइस पे गुड्स को सेल करना है जो इंडस्ट्री डिटरमाइन कर रही है। फर्म प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब फर्म क्या है और इंडस्ट्री क्या है, बिलीव इसके बारे में बताओ। अगर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंपनी है तो वो फर्म हो, और ऐसी एक ही इंडस्ट्री के अंदर आपका फॉर ले लैंग्वेज में हम समझते हैं, आप जाते हैं किराने की शॉप पे तो एक जो दुकान हुई से वो फर्म हो गई, और एक एरिया के अंदर बहुत सारे किराने की दुकान है ना, तो वो सारी जो हो गई वो एक इंडस्ट्री हो गई। किराने की दुकान इज इंडस्ट्री और नंबर ऑफ फर्म्स, ये ले लैंग्वेज में आपको बताया मैंने कि फर्म और इंडस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो फर्म यहाँ पे, मैंने फर्म की बात करी है, इंडस्ट्री की नहीं। फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर हो जाता है क्योंकि वो प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर रहा, उसे उसी प्राइस पे गुड्स को सेल करना होता है जिसको इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया है, और इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है प्राइस पे।
ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है हमारी प्राइस डिटरमाइन करती है, कैसे करती है, डिपेंड्स मार्केट में डिमांड कितनी है और मार्केट की सप्लाई कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्म जो है, एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो इंडस्ट्री के अंदर एक प्राइस टेकर है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो ये बताया था कि ये तो प्राइस टेकर है, लेकिन ये तो प्राइस मेकर के बारे में बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री का बाइफर्केशन भी माइंड में रखना है कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर हो जाती है और फर्म जो है वो प्राइस टेकर हो जाती है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। आई बिलीव इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हों, रटेंगे नहीं, बस ब्रॉड हेड्स आपको रिवीजन करने हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, फर्म प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, और फ्री एंट्री और एग्जिट भी हमें देखने को मिलता है। हम जो नेक्स्ट हमारा फीचर है कि फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स का, यानी इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का एकदम फ्रीडम है उन्हें कि वो जब चाहे मार्केट में एंटर करें और जब चाहे वो एग्जिट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि भाई न्यू फॉर्म्स यहाँ पे आ नहीं सकती हैं या न्यू फॉर्म कोई सेम तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो फॉर्म जितना जो फ्रीडम उनकी एंट्री में है वैसे ही उनका फ्रीडम जो है वो एग्जिट में भी है, अगर फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो, या और एनी ऑफ द रीजन। तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट भी देखने को मिलता है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, ठीक है। अब हमने डील किया लार्ज बायर, सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक, प्राइस टेकर, फर्म एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है, जीरो है, ठीक है। कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज है यहाँ पे, यानी कि क्या बोलते हैं कि जो सेलर है या बायर है दोनों के पास, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज की बात की गई है, तो कंज्यूमर हो या सेलर हो, यानी बायर या सेलर, दोनों के पास एक परफेक्ट नॉलेज है गुड्स के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, ठीक है। ताकि ये जो परफेक्ट नॉलेज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज कर सके, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें यूनिफॉर्म प्राइस, एक फिक्स प्राइस, एक कॉमन प्राइस चार्ज करना पड़ता है, और जो प्रोड्यूसर है उसका यूनिफॉर्म कॉस्ट फंक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो परफेक्ट नॉलेज की बात करें तो ये हमारे बायर और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव में, कंज्यूमर के पास भी परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में, और कोई भी चेंजेस हो रहा है मार्केट में कंज्यूमर इज अपडेटेड, ठीक है। तो इसी वजह से कंज्यूमर जो है ना अपने लिए एक रैशनल डिसीजन मेकिंग भी कर पाता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जो है बात की गई है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी आपका जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, उसमें भी परफेक्ट मोबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसी फॉर्म को देंगे लैंड, किसी और फॉर्म को नहीं देंगे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन क्लॉजेस नहीं है। सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है, इजिली चेंज है, कोई लेबर आ सकती है, लेबर जा रही है, ठीक है। वैसे कि कैपिटल किसको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं है उस बीच में, फ्रीडम है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्री है, क्लियर। आई बिलीव यहाँ तक के सारे फीचर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारी मोबिलिटी के बारे में हमने बोला कि जो गुड्स हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब रिस्ट्रिक्शन में किसी भी तरीके की हो, लीगल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, मूवमेंट का भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये फीचर इंश्योर ये करता है कि जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म रहेगी और सब चीज मोबाइल है, लाइक फ्री है, परफेक्ट मूवमेंट है सब चीज का, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे लाइक जो प्रमोशन ऑफ सेल्स वगैरह है या प्रोडक्ट है फर्म का, एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो नीड टू इनकर एनी सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये माना गया, ये एज्यूम किया गया है परफेक्ट कंपटीशन में कि लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज ऑलरेडी है और सारे के सारे लोग एक होमोजीनियस प्रोडक्ट में ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत है एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो अगर पीपल के पास कंप्लीट नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में और वो एजुकेटेड हैं, तो सेलर के पास कोई मतलब ग्राउंड ही नहीं है कि वो अननेसेसरी अपने एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट इनकर करे टू एजुकेट द कस्टमर थ्रू द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे होमोजीनियस है, कोई बायस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि एक एडवर्टीजमेंट अलग तरीके से दिखा करके सुपीरियरिटी क्लेम कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट भी नहीं है, यानी कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंड करने का भी लॉजिकल सेंस नहीं है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। सो आई बिलीव अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हो और आप सारी चीजों को जेन्युइनली प्रैक्टिकल लेवल में अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
हर एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, ठीक है? और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कोई भी फर्म इसलिए नहीं पहुँच पा रही, क्यों? क्योंकि भई प्राइस जो है ना, वो फिक्स रखना पड़ेगा, जो इंडस्ट्री रिलेटेड प्राइस है, वही रखना पड़ेगा। इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जो है ना, हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में जनरली नहीं दिखती कि भई हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट कर रही हो फर्म, ऐसा नहीं है, ठीक है? और उसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फर्म जो है एक प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, ठीक है? और जो प्राइस है वो बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की मदद से फिक्स होता है। कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म जो है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में। अब कई बार एग्ज़ाम में आता है कि आपका प्राइस टेकर के साथ-साथ ये बोला जाता है कि ये इन्फ्लुएंस हुआ है बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो यस, मेनली जो प्राइस फिक्स्ड हो रहा है या इंडस्ट्री जो डिसाइड कर रही है कि हमें क्या प्राइस रखना है, वो भी डिमांड एंड सप्लाई से ही ऑटोमेटिकली डिसाइड कर पाती है कि क्या प्राइस होना चाहिए। सो कंक्लूड हम अगर यहाँ पे ये करें तो फर्म एक प्राइस टेकर हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो आई बिलीव ये फीचर्स आपने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है? अब अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसे आपको आपके माइंड में सेटल रखना चाहिए। तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक या नोट्स को रेफर करते हैं या आप इसके पीडीएफ को रेफर करना चाहते हैं, तो आप उसके बस बुलेट पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? और जहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-कौन से ब्रीफ में, और ब्रॉड हेडिंग्स आपको याद रखनी है माइंड में कि लार्ज बायर हैं, लार्ज सेलर्स हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं और फर्म एक प्राइस टेकर है। उसके बाद आपका फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, फर्म एक नॉर्मल प्रॉफिट एंटरटेन कर सकती है ना? ऐसे कई सारे जो है आप फीचर्स को एज अ बुलेट पॉइंट के फॉर्म में, एज अ नंबर फॉर्म में अपने माइंड में सेटल कर सकते हैं, ठीक है? सबको कब जो है परफेक्ट नॉलेज है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हैं, ठीक है? तो आई बिलीव फीचर्स आपको क्लियर हो चुके हों अच्छे से और आपको कोई डाउट नहीं हो, और अगर कोई डाउट है उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, कमेंट सेक्शन में उसे क्लियर करेंगे। तो हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया कि भाई ये परफेक्ट कंपटीशन है क्या, ठीक है? अब हर एक मार्केट में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, आगने वाले टाइम में हम मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन सबको कवर अप करेंगे। तो इन सब मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है? एक इक्विलिब्रियम प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में कैसे डिटरमाइन होगा, ठीक है? तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, ठीक है? जहाँ पे हम प्राइस की बात करें कि भई जो सप्लाई है डिमांड का वो कैसे फिक्स्ड होगा? तो अगर आप देखें, ठीक है? फर्म क्या है हमारी, जो इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों, मैंने आपके सामने डायग्राम रखा है, जहाँ पे आप फर्म और मार्केट दोनों देख सकते हैं। दिख रहा है? क्लियर। तो फर्म आप देख सकते हैं जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व है, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा कि फर्म का प्राइस फिक्स्ड है। पहले आपको फर्म वाला फिगर देखना है। फर्म ने एक प्राइस को फिक्स रखा है P, ठीक है? अब चाहे आप क्वांटिटी 1 लें, 2 लें या 3 लें, आपकी डिमांड इक्वल रहेगी। आपकी डिमांड इक्वल होने की वजह से, प्राइस इक्वल होने की वजह से आपको एवरेज रेवेन्यू यानी इनफ्लो और मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल नजर आएगा, ठीक है? तो आपने ये देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो फर्म का हॉरिजॉन्टल है, आप देख सकते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है? क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल है और परफेक्टली इलास्टिक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना? इलास्टिसिटी यानी इन्फिनिटी हमें दिख रहा है कि जो हमारा प्राइस है, जैसे 10 रुपीज है किसी गुड का प्राइस, तो वो सेम प्राइस पे ही हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को या गुड्स को सेल कर सकते हैं। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या दिख रही है? इन्फिनिटी दिख रही है ना? इन्फिनिटी दिख रही है, तो परफेक्टली इलास्टिक हमें दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन, और फॉर्म जो है हॉरिजॉन्टल एक लाइन हमें नजर आ रही है ना? तो फॉर्म इस केस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है एट जो प्रोडक्ट को सेल करी है, जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किए हैं, ठीक है? और फर्म जो है वो अपने प्राइस को वेरी नहीं कर सकती, ठीक है? तो अब हम चलते हैं मार्केट के डायग्राम की ओर। अब आपका फोकस मार्केट के डायग्राम की ओर होना चाहिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेगी, और आई बिलीव आपको पता होगा इक्विलिब्रियम प्राइस अकेले नहीं निकलता है, वो डिमांड और सप्लाई दोनों की मदद से निकलता है, ठीक है? तो जब इंडस्ट्री हमारी डिमांड और सप्लाई की मदद से इक्विलिब्रियम प्राइस निकालती है ना, क्योंकि आइसोलेट में वो नहीं निकाल सकती है, टुगेदर इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जाता है कमोडिटी का,
ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि जब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल रही है तो वो डिमांड और सप्लाई की मदद से देख रही है ना कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारा डिमांड का सब जो कि आपको इंटरसेक्ट होते नजर आ रहा है पॉइंट ई पे, है ना, पॉइंट ई पे नजर आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस डिटरमाइन कर रहा है कोई जो फॉर्म है प्राइस डिटरमाइन कर रही है कि भाई नॉर्मल सिचुएशन में कैसा प्राइस हम निकालेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पे आने पे दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हम उसको कनेक्ट करेंगे आपको शॉर्ट रन से, ठीक है, और शॉर्ट रन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब वहां पे हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस यही ध्यान देना है कि जो फर्म मार्केट की जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म है, फर्म प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेक कर रहा है, सारे के सारे जो आउटपुट है वो सोल्ड हो रहे हैं सेम ही प्राइस पे, और यही वजह है कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर सेलर प्राइस को चेंज करेगा, अगर बढ़ा देता है तो लोग उसके पास बाय करने नहीं जाएंगे, और वो कम तो करेगा ही नहीं कि भाई हम कम करके ज्यादा बोले तो उससे लॉस होगा, तो वो भी वो नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइंड होगा, जहाँ पे मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन हो रहा है, when demand is equal to average revenue is equal to marginal revenue is equal to price of the firm। आई बिलीव आप इन चीजों को रटे नहीं, क्योंकि पता है कोर्स जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो रटने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे पूछ करके क्लियर करें, कोई ट्रिक्स या सजेशंस हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो हमने ब्रीफ आइडिया लिया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट रन पे, ठीक है। शॉर्ट रन पे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स को हम देखने वाला है शॉर्ट रन में, जो आपका डिस्कशन होने वाला है परफेक्ट कंपटीशन का, कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगी एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट सिनेरियो क्या है, लॉसेस के केस में क्या सिनेरियो, और शट डाउन पॉइंट, ठीक है। तो इन पांचों पॉइंट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डिस्कशन है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि आपका डायग्राम नंबर 1 है, आप उसे देखेंगे, जहां पे हमने क्या देखा कि शॉर्ट रन में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा एक आपका जो है फर्म का है, आपके सामने जो डायग्राम है, और दूसरा आपका किसका है, दूसरा है आपका इंडस्ट्री का, ठीक है। तो फर्म और इंडस्ट्री आपके सामने दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर शॉर्ट रन में कि भाई छोटे समय पे एक फर्म अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं बदल पाती, आई बिलीव आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंशिएशन क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो उस वीडियो की लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप उसे डेफिनेटली रिफर करें। 0.1% भी वैल्यू एडिशन आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा फर्म और मार्केट, आप देख सकते हैं। अब आप ये बार बार देखिए, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की मदद से बन रहा है कर्व, ठीक, क्योंकि मार्केट इंडस्ट्री जो है, मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई की मदद से प्राइस निकाल रही है पहले, ठीक। तो आपने देखा मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आया, ई पॉइंट पे आया, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई की मदद से आया। अब वही प्राइस एक फॉर्म को लेना है जो मार्केट ने डिसाइड किया है, एग्री, ठीक है। अब हमने देखा प्राइस तो वही ले लिया, इसी वजह से हमें डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दिखा, ठीक है। और शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स बदल नहीं सकते, तो मार्जिनल जो कॉस्ट है, कॉस्ट यानी खर्चा, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, जो एडिशनल खर्चा है फॉर्म का, ठीक है, हम देख रहे हैं वो बिलो से जो है हमारी एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को कट करते हुए इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, तो उसके लिए दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहला, मार्जिनल का जो कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए रेवेन्यू से, यानी कंपनी का जो मार्जिनल एडिशनल खर्चा है किसी प्रोडक्ट को बनाने का या सेल करने का, और उससे जो रेवेन्यू हो रही है, उसे जो इनफ्लो हो रहा है, उसके पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, जो डिफरेंस है यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है। आई बिलीव आपको रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस पता हो और मार्जिनल क्या होता है वो भी क्लियर हो। वीडियोस की लिंक मैं कुछ रेफरेंस लिंक शेयर कर दूंगी, उसे डेफिनेटली आप रेफर कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये आप सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, जो खर्चे वाला कर्व है ना, वो जो कर्व है वो बिलो से आप देख रहे हैं ना, कट कर रहा है आपके मार्जिनल रेवेन्यू में, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है
वो बिलो कर्व से जो है कट करेगा और पॉजिटिव स्लोप हमें नजर देखने को आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम हमें क्या देखना है? टू कंडीशन वेयर द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड द सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू, यू कैन सी, ठीक है, फ्रॉम बिलो, बिलो से उसे कट कर रहा है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो हम देख सकते हैं फॉर्म का अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे ओ क्वांटिटी टू है। ठीक है, और आउटपुट क्या है? एट अ प्राइस ऑफ पी। ठीक है, तो बोथ द कंडीशन यहाँ पे आपकी मीट हो रही है क्वांटिटी टू पे। आप देख सकते हैं क्वांटिटी टू पे आपकी दोनों कंडीशन मीट करी, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट भी है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आपके पॉजिटिव स्लोप है। एग्री? ठीक है, और OQ1 की बात करें, OQ1 यूनिट पे जो है इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट फ्रॉम बिलो टू द मार्जिनल रेवेन्यू, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एग्री? तो इसी वजह से हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस की। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म प्रॉफिट बना रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि फर्म ने ये इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन किया है, ये एक एक्चुअल पोजीशन है ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, जो कि प्रॉफिट हम डिटरमाइन करेंगे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की मदद से। क्लियर है? तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका हो, आप इसमें रट नहीं रहे हो। शॉर्ट रन में प्राइस इक्विलिब्रियम मार्केट में और फर्म में कैसे अंडरस्टैंड होना है मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट है तो अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे क्लियर करेंगे। अब चलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में अंडरस्टैंड करने। तो पहला जो सिनेरियो है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने का प्रॉफिट जब डिटरमाइन करना हो तो वहां पे हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की मदद से करेंगे। तो आपके सामने ये डायग्राम आप देख सकते हैं जहाँ पे फॉर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें डिमांड और सप्लाई कर्व के बारे में यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म के नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हम देख रहे हैं ऑब्टेन करे अपनी इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे? जब OQ क्वांटिटी है। ठीक है, और प्राइस क्या है? OP प्राइस है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जब देखा कि एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, यानी यस आपकी रेवेन्यू ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी कॉस्ट। ठीक है, एवरेज, ओवरऑल एवरेज आपने देखा ना, आपका रेवेन्यू ज्यादा है आपके कॉस्ट से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो यस इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस हो, यानी आपके जो पॉकेट में आ रहा है प्लस आपके पॉकेट से जो जा रहा है डिफरेंस, वही तो प्रॉफिट हुआ। तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आप शेडेड एरिया को देख रहे हैं। ये आपका एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट है, अगर आप ध्यान से देखें। और ये आपकी नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन दिख रही है जो आपकी शेडेड एरिया है। तो जितनी भी फॉर्म्स है ना इंडस्ट्री में, वो एक सिमिलर कॉस्ट बिहेवियर कैरी करती है, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो कुछ मेंटेन हो और कोशिश करती है कि भाई मैक्सिमम अर्निंग भी हो उन्हें। ठीक है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग की सिचुएशन ऐसे नजर आती है। और अगर कोई नई फर्म है जो कि अट्रैक्ट हो रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, तो वो इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोशिश करती है। ठीक है, बट वो एंट्री ना शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो शॉर्ट रन पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन कर रहे हैं ऑलरेडी। अब नई फर्म आते ही तुरंत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अटेन कर सकती, इसलिए कोई भी न्यू फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, और फर्म की सिचुएशन हमने देखा वो इक्विलिब्रियम है, भले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। ठीक है, फर्म अपनी इक्विलिब्रियम पे और इंडस्ट्री एज अ होल, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यू फर्म अगर यहाँ पे ट्राई कर रही है एंटर करने में, तो वो नहीं कर सकती। तो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, तो कब देख रही है? जब आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी आपके पॉकेट में जो आ रहा है वो ज्यादा है आपके एवरेज कॉस्ट से। और कब? जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपके मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन फिर से, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ये तो सेम कंडीशन आपकी हर जगह चलेगी, लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपकी आया किससे? जब एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा हो चुका है एवरेज कॉस्ट से। क्लियर? सो आई बिलीव आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो गई हो।
फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। अब नॉर्मल प्रॉफिट है तब आपका एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बराबर है और बाकी दो कंडीशन आपकी मैच ही होनी है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपके मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। ठीक है, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं जहां पे फर्म ने इक्विलिब्रियम कहां पे अटेन किया, ओ क्यू क्वांटिटी पे और ओपी प्राइस पे। ठीक है, और जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो हमने देखा फर्म ने नॉर्मल प्रॉफिट अटेन किया है और जो है ये अचीव हुआ है। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री एज अ होल बात करें, ठीक है, तो इस स्टेज पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट के स्टेज पे, ठीक है, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो सकती है लेकिन लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है ये। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें परफेक्ट कंपटीशन पे तो क्या दिख रहा है, एवरेज रेवेन्यू आपका बराबर है एवरेज कॉस्ट से और कहां पे, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है। ठीक, ये दो कंडीशन तो कॉमन है और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो अगर हम कंक्लूड करें कि नॉर्मल प्रॉफिट के सिनेरियो क्या हुआ, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और इसके ट्विस्ट चेंजेस ये रटना मत, रिक्वेस्ट है, अंडरस्टैंड करो, कोई क्वेरी है पूछो लेकिन रटना मत। नेक्स्ट सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे हमारी लॉस की और शटडाउन पॉइंट की। तो लॉस की बात करें तो ऑब्वियसली आपकी रेवेन्यू कम हो गई, आपका कॉस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। ठीक है, तो हमें सिचुएशन तो दिखी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट है या लॉस ये हम एवरेज की मदद से निकाल रहे हैं। तो एवरेज की सिचुएशन हमने क्या देखी कि एवरेज रेवेन्यू आपका कम हो गया है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए हमें लॉस देखने को मिल रहा है जो कि आपकी शेडेड पॉइंट है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम ऑब्टेन की है ओक्यू पे क्वांटिटी और ओपी प्राइस पे, और जहां पे एवरेज रेवेन्यू आपका कम हो गया एवरेज कॉस्ट से, यानी डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है, लॉस है, जो कि आपके शेडेड एरिया से दिख रहा है। अगर सारी फर्म्स की बात करें इंडस्ट्री में, ठीक है, उनका सिमिलर कॉस्ट है, सबका सेम कॉस्ट है, तो सबने लॉस इनकर किया है। ठीक है, और फर्म को शट डाउन करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है कि फर्म अपने वेरिएबल कॉस्ट को कैसे रिकवर कर रही है। ठीक है, अब इस जनरली इस केस में क्या होता है ना, फर्म की टेंडेंसी हो जाती है कि वो इंडस्ट्री से क्विट करे, ठीक है, और कहीं और जाके नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ले। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट ये लॉस के सिनेरियो पे वो रह नहीं पाएंगे, उन्हें एग्जिट करना होगा। ठीक है, सो वी कैन सी दैट दीज फर्म्स हैव अ टेंडेंसी टू क्विट, ठीक है, द इंडस्ट्री एंड अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट समवेयर एल्स। ठीक है, बट दे कैन नॉट एग्जिट इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में ये डिसीजन नहीं कर पाती क्योंकि उनके फिक्स्ड कॉस्ट अभी चल रहे हैं लगातार। ठीक है, और फर्म की इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमें नजर आई, और इंडस्ट्री की एज अ होल हम बात करें, ठीक है, सो इट इज नॉट एबल टू अटेन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, क्योंकि फर्म की टेंडेंसी यहाँ पे लीव करने की, इंडस्ट्री को छोड़ के जाने की है। ठीक, तो लॉस के केस में ऑब्वियसली रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे हम एवरेज की मदद से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरेज रेवेन्यू आपका कम है एवरेज कॉस्ट से और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। इसी पॉइंट पे हमें प्रॉफिट या लॉस या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज आपका शटडाउन पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शटडाउन पॉइंट वाला डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फर्म ने जो इक्विलिब्रियम अटेन किया है ओक्यू पे एट अ प्राइस ऑफ ओपी। ठीक है, और अब आपका वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट हो रहा है। भाई अब माफ कर दो, जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट कर पा रहे तो आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एवरेज जो रेवेन्यू है, जो पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं मीट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया से आपका डिपेक्ट हो रहा है। ठीक है, जहां पे फर्म अब डिसाइड करे कि अब उसे आगे प्रोड्यूस नहीं करना है आउटपुट उस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि उसका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही फर्म, और फर्म ने डिसाइड किया कि उसे अब ये शट डाउन कर देना चाहिए, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट फॉर द फर्म। ठीक है, अब रीओपनिंग करना हो फर्म को, ठीक है, तो फर्म हैज टू वेट फॉर सम टाइम इन द मार्केट, ठीक है, ताकि सिचुएशन इंप्रूव करे, प्राइस इंक्रीज हो, है ना। और जनरली जो है फर्म ने शट डाउन कर लिया टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, और इंडस्ट्री में ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि सप्लाई भी गिर जाती है। अब सप्लाई भी अगर गिर गई इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या होगा,
जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इंडस्ट्री लेवल का वो इंक्रीज हो जाता है और यही फर्म फिर जब जैसे प्राइस इंक्रीज हो वो अपने आप को रीओपन कर सकती है मार्केट में, जहाँ पे योर डिमांड इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और ये कम से कम आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल या उससे ऊपर होना चाहिए, मतलब आप कम से कम खर्चा मीट कर लो या उससे अबव जा रहा है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है प्लीज इसे डिस्कस कर लेना, अपने साथ कोई भी क्वेरी लेके मत जाना। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है प्रैक्टिकल लेवल के लिए भी आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे जो है ये कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई डाउट है कि आप रट रहे हो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल, नहीं रटो नहीं, फील करो खर्चे और रेवेन्यू, अपने आप को मालिक बनाओ एक बिजनेस का, एक फॉर्म का, और सोचो कि कॉस्ट ज्यादा होगा तो क्या बिजनेस चलाओगे, या रेवेन्यू ज्यादा होगा तो चलाओगे। रेवेन्यू कितना होना चाहिए या रेवेन्यू नहीं होने पे कितने दिन तक टिके रहना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अपने आप से पूछना है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसके डिफरेंट फीचर्स और शॉर्ट टर्म की जो डिटेल डिस्कशन की हमने वो आपको क्लियर हो चुकी हो। अगर कोई डाउट है उसे क्लियर करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। कंटेंट आप देख सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल रहा है, आप उन्हें रीड करें और मल्टीपल टाइम रिफर करके उसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है? So I believe all points are clear. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.